हेलो दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड। चांदनी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, हमारा रियांश क्या मांग रहे हो डोलू? चाय बोला है। चाय नहीं है बेटा। नमस्कार दोस्तों। और उजाला आ रहा है, बरोबर नहीं आ रहा है खिड़की बंद करो ना तो बच्चे से आता है। दोस्तों। लाइट ज़्यादा आ रही है, रोशनी का उजाला दोस्तों आ रहा था ज़्यादा, तो अभी भी आ ही रहा है। वो वाली खिड़की बंद करो ना, दीवार पे है ना उजाला, उसकी वजह से आ रहा है। देखो हट बेटा। अभी देखिए दोस्तों, मारते हो? मारने का नहीं। पापा अंकल लोग को नमस्ते करो। अंकल नमस्ते। कैसे हो आप लोग? इधर आओ, इधर आते हैं। और चावा पिए आप लोग? चावा पिए आप लोग? मुझे भी भर दो, थोड़ी थोड़ी खिचड़ी भी। नहीं, खाली खिचड़ी भरो। दोनों में? दोनों नहीं, थोड़ा थोड़ा। इनकी तबीयत खराब है कल से, तो आप लोगों को मालूम है। और डॉक्टर बोला है कि शाम तक आराम हो जाएगा तो ठीक है, ना तो शाम को बाटला चढ़ाऊंगी इनको। जाड़ा भी हो रहा है और पेट में दर्द भी हो रहा है, तो इसकी वजह से रात को भी हम लोग खिचड़ी बनाए थे, अभी भी खिचड़ी बनाए ये देखा, और एक खिचड़ी लेके काम पे जा रहे हैं। देखिए डॉक्टर आज आराम करने के लिए बोला, ड्यूटी आने के लिए नहीं बोला, पर क्या करें। अगर हम लोग पहले से 8 दिन की छुट्टी मार चुके हैं। आप लोग देखें हमारे ब्लॉक में हम लोग सूरत गए थे, और फिर से इनको छुट्टी लगेगी तो अब बहुत लफड़ा हो जाएगा। कंपनी से निकाल भी देगा, पैसा जो काटेगा वो काटेगा। इसके लिए इनकी तबीयत खराब, फिर भी नहीं रुक रहे हैं। दवा खा लो। हाँ, दवा भी खाना है। दवा भी खाना है। तो देखिए दोस्तों, रोटी वोटी कुछ नहीं बनाई, रोटी है। डॉक्टर लोग तबीयत खराब होती तो रोटी खाने को नहीं बोलते हैं। ए डोलू बाबू, बेटा रियान, उधर मेरा दवा होगा दो, ये बैग के पास होगा। खिचड़ी वो बैग हटाओ, हाँ उधर ही होगा। दोनों भर दो ना, थोड़ा सा ना। ले पापा, थोड़ी थोड़ी कर ले देख रहे हैं दोस्तों। 2 घंटे पहले खिचड़ी भर दी मैंने। और दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों को चाय पानी नाश्ता पानी कैसे हो गया? देखिए अभी ये दवा खाने जा रहे हैं, इसमें दवा है। ये यहाँ 2 ही टाइम की दवा देते हैं लोग। रात को खा लिए, अब इतनी टाइम के लिए, शाम को फिर बुलाए। अगर शाम तक सही होगा तो ठीक है, ना तो शाम को बाटला। झाड़ा वाला है ना, ज्यादा दे देंगे लोग तो कम जाम हो जाए, अभी दिक्कत है ना, पेट झरने वाला है। दोस्तों आप लोग जानते थे, पहले से मेरी ज़िंदगी बचपन से नरक हुई थी और आज भी नरक होते चले गए। आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को मालूम नहीं है। मैं आप लोगों को इसके लिए वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को भी जानकारी मिली। मेरे जैसे बहुत सी अभी लोग पढ़े हैं। तो दोस्तों जब मैं पहली, मेरे साथ जो हुआ, मेरे लड़के वाले, ससुराल वाले, मेरी बहन, जीजा, सब लोग मिल के करें। तो दोस्तों कैसो ना कैसो हम लोग पहली बार जब अहमदाबाद में आए, तो अहमदाबाद में जब आप लोग यही समझ सकते हैं, जिसकी जड़ी कमज़ोर होती है उसकी पलई भी कमज़ोर होती है। तो मेरी जड़ी ही जब बचपन से ही कमज़ोर थी तो पलई कहाँ से मजबूत होगी। तो दोस्तों मैं जब अहमदाबाद में पहली बार आई, मेहनत मजदूरी करती थी। मुझे, मेरे पास मशीन भी नहीं थी, कोई काम भी नहीं था। तो रूम पे रहते रहते मैं कंटाल गई थी, और मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए। अक्खा दिन सोई रहती थी, अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं सिलाई सीखी थी और मेरे पास मशीन नहीं था। हम लोग बहुत मजबूर थे, इनकी 10,000 पगार थी, तो उसमें हम लोगों रूम भाड़ा, सब चीज़, लाइट बिल सब भरते थे। तो इसकी वजह से मैं मशीन नहीं ले पाते थे। तो मेरे पास में थोड़ा सा दूर पे एक कारखाना रहता था, जहाँ पे दुपट्टे बनता था, लेडी दुपट्टे बनता था दोस्तों। तो मैं उसमें गई काम करने के लिए। डोलू पानी दो, दवा खाएं। तो दोस्तों उसमें मैं दुपट्टा बनता था, दुपट्टे में गई थी काम करने। तो आप लोग जानते हैं कितना पैसा मिलता था। अगर 100 दुपट्टे को मैं घड़ी कर दूँ, उसको लाती घर पे या वहीं पे जाके। तो दोस्तों अगर देखिए फ्रेंड, बिना पानी के मैं दवा खा लेता हूँ। तो दोस्तों तो खा गया। मैं नहीं खा पाती हूँ। देखिए खा लेते हैं, इनको मैं बोलती मेरे सामने अभी मत खाओ, रुको, नहीं तो मेरी नज़र लग जाएगी। ये नहीं मानते हैं। जब तक फंसेगा नहीं। ये देखो, इसका कोई खा लिया है दोस्तों। नहीं वो दे रहा था तभी कुटेली थी। देखिए पानी नहीं रहेगा तो भी मैं खा लेता हूँ। तो और ये देखिए इतना बड़ा है,
देखिए ये तीसरा है। देखिए लो पानी पी लो। वो पता नहीं कैसे घटक जा रहा 3 है। खा लिया, अभी पानी पीऊंगा। अभी 2 देखिए बाकी है फ्रेंड। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे कि बिना पानी खा लेते हैं। मैं तो ये चौथी है दुआ। ये पानी के साथ 4-5 गोटियां खा लेते हैं, मैं एक भी नहीं खा पाती हूँ। ये देखिए देखिए दोस्तों, पानी में ली हूँ। अरे यार लास्ट वाला है फ्रेंड। ये देखिए लास्ट पीली वाली है। बड़ी है। एक और तो बड़ी वाली खाया, अभी गया नहीं। अंदर लिए इतने में होती तो उल्टी कर देती। अब गया दोस्तों, देख लीजिए। अब नहीं पीऊंगा। लो थोड़ी सा पी ले गुट। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोगों की ज़िंदगी गुजरी और हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हमारे आजू बाजू लोग जलते हैं, मजाक करते हैं, मजाक बनाते हैं। और हम कहीं भी रोड पे सब्जी लेने जाते हैं या कहीं कुछ करने जाते हैं तो हमारे आजू बाजू के लोग देखते हैं तो जलते हैं, मन में भुनभुनाहट रखते हैं। तो फ्रेंड वो उन लोगों का मैटर है, क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं। हाँ बेटा, हाँ उसको बाद में बनाऊंगी। वो तो अब ज्यादा दिन नहीं है। तो दोस्तों हम लोग ज़्यादा दिन यहाँ रहने वाले नहीं हैं। जिसको जो बोलना है, जिसको जो कहना है कहने दीजिए। हम वीडियो बनाते हैं तो हम कहीं भी रहेंगे, अगर हम अपना वीडियो डालेंगे, बेटा बाद में बना के दूंगी। तो दोस्तों कहीं भी रहेंगे हम बनाएंगे अभी डालेंगे मिलेगा, अभी रुक जाओ। तो उन लोगों को खुद मिलेगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। पर अभी नहीं समझ रहे हैं, शायद आगे चल के जरूर समझेंगे। समझेंगे तो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर ऊपर वाला है। तो दोस्तों जब मैं कंपनी में दुपट्टा जाओ तो पहले उस मेरा गुड लगा। तो जिस कंपनी में काम करने जाती थी तो वहाँ का सेठिया मुझे बोला, गई नहीं थी बस खाली काम पता करने गई थी। तो उसने क्या बोला कि मैं 100 दुपट्टे घड़ी करूँगी। मतलब घड़ी का मतलब आप सब समझ सकते हैं, चौपट सकते हैं। उसको चौपट के पन्नी में पैकिंग करूँगी। उसने मुझे कितना देने का बोला था, 100 दुपट्टे पे 11 रुपया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 100 दुपट्टे अगर मैं घड़ी करती तो मेरे को 11 रुपया मिलता। तो मेरे को नहीं पोसाता था। एक दुपट्टा बहुत काफ़ी होता है, 2.5 मीटर का होता है, पूरा हाथ दुखने लगता है। तो 100 दुपट्टा में दिन भर। ए सोनल बोल नहीं पड़को, सोनल बोल नहीं पड़को। तो दोस्तों इसकी वजह से मैं नहीं गई। फिर मैं इनसे जिद करी मेरे को मशीन ला दो। तो मुझे सिलाई मशीन कर्जा करके 8,000 का मशीन लाए। आप लोग देख सकते हैं मेरी मशीन थी, मेरे एक भी देखिए बच्चे नहीं दोस्तों, मशीन ये रही, सिलाई मशीन का है। तो दोस्तों मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे एक माँ बेटी रहती थी। उनका नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, पर इतना इशारे से आप लोग जरूर बता सकती हूँ। उस औरत को जात की ठाकुर थी। ए बेटा चुप रहो, जात की ठाकुर थी। तो दोस्तों 2 लड़के थे, वो भी मेरे साथ जैसे मेरे माँ बाप बहुत अत्याचार करे तो वो औरत भी करी थी। अब आप लोग मेरे अहमदाबाद से लेके अभी तक मेरी कहानी आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो दोस्तों जब मैं यहाँ आई तो लोग मशीन पे सिलाई काम करती थी, उनको 2-2 मशीन थी। माँ बेटी दोनों सिलाई करती थी, सिलती थी बराबर। तो मैं उन लोगों से बोली चाची मेरे को भी माल दिलाए दो। तो औरत मेरे से नाराज़ हो गई, बात नहीं करती थी। सोचती थी कि ये अभी नबी आई है, सिलने लगेगी, मजदूरी करने लगेगी तो मेरे से आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर तुम लोग पहले से कर रहे हो तो अगर 2 पैसा मैं भी कमा लूँगी अपनी मेहनत से तो उसमें क्या हो सकता है। दोस्तों कहती नहीं हूँ कि मेरी आँख भर जाती थी, ऐसा होता था। फिर मैंने एक लड़की का साथ पाई, बहुत दूर तक जाती थी पैदल चल के। मैं पहली बार आई थी तो पैदल चल के माल लेने जाती थी। नंदीग्राम पड़ता, उधर चल के जाती थी रूट पास करके। तो इनको औरत ही सब जहाँ पहले रहते थे वहाँ की 2 औरत थी, 1-2 औरत थी तो इनको 1-आध औरत से बहुत पड़ती थी। मैं उनका भी नाम नहीं लूँगी, पर इनको बहुत भरती थी, तुम्हारी घरवाली आई है, नहीं है, माल लेने जाती है, ऐसा वैसा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी का कोई कान भरता है ना तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो ये कान भरते थे इनको, तो आते थे मुझे गाली देते थे, मारते थे, झगड़ा करते थे, गरियाते थे। ऐसे करते करते मैं बहुत रोती थी, अपने मायके भी कोई बात नहीं कर पाती थी, इसलिए कि आप लोग जानते हैं मेरा लव मैरिज था। लव मैरिज वालों को कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी कठिनाइयाँ ढकेलनी पड़ती है, तो आप लोग भी जानते होंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं कैसे रोती थी। फिर मैंने 1-1.5 महीने जैसा काम की होंगी, तो लगभग 1500-1600 रुपये काम करी होंगी। तो वो सामने वाला मेरा पहली पगार भी नहीं दिया मुझे और मेरा पैसा भी नहीं दिया, लेके चला गया। तो मैं फ़ोन करती थी तो बोलता था आज दूँगी कल दूँगी, ऐसा कर करके छोड़ दिया। और ये मुझे हरदम टॉर्चर करते थे एक दूसरे का सुन के। मशीन ले ली मैं, फिर परेशान होने लगी।
फिर माता रानी की कृपा से मैंने माता रानी के ऊपर सौंप दी कि मैं अब माल नहीं बनाऊँ नहीं सिलूँगी, जो है कि कहीं भी अगर मुझे घर पे मिलेगा तो मैं सिलूँगी। तो एक दिन मैं दरवाज़ा बंद करके सिलाई कर रही थी, तो एक भगवान उस पर तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी भगवान का कि एक मानस आया मेरे पास नहीं आया था। वो जिस माँ बेटी से मैं माल मांगती थी उन लोगों के घर पे आया था, उन लोगों के घर पे आया था दूसरा नया कारीगर ढूंढने। तो दोस्तों मैं उन लोगों के पास आया था वो माल देने, तो वो लोग माल उन लोगों को दूसरा अपना लोग कारीगर डाल ली थी दुकान, उस पर लहंगी का काम करती थी, पैजामी बनाती थी। तो लोगों ने क्या बोले कि मैं नहीं सिलूँगी। तो वो लोग ने ऐसा नहीं बोली कि मेरे बाजू में एक नई है मशीन ली है उसको दिला दूँ, नहीं। तो वो लोग धीरे से भेज दी चाली मशीन। तो मैं रूम बंद करके अपना अपना खुद का ड्रेस सिल रही थी। तो मेरी मशीन का आवाज़ गई उस मानस के कान तक गई, सिंधी था जात का। तो उसके कान तक गई तो उसने मेरा दरवाज़ा बजाया, खुद सामने से बोला मेरा ड्रेस बनाओ तुम, सिलाई करो, जो पैसा होगा मैं तुम्हें दूंगी, घर पे माल लाऊंगी दूंगी। तो मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मैं सोची कि खुद मैं चल के जाती थी माल ढूंढने और मेरा साथ कोई नहीं देता था। कोई इंसान आया मेरे घर तक तो मैं इसको वापस नहीं भेजूँ, मेरे हाथ में गुण है तो मैं कर सकती हूँ। तो दोस्तों मैंने उसका माल ले लिया, एक नग मुझे रेड कलर का दिया था और उसको मैंने सिलाई करके दिखाई। मेरे सिलाई में कमी थी क्योंकि मैं गांव की सिलाई करी थी, यहाँ की नहीं। गांव में और यहाँ में बहुत अंतर होता है। तो उसने बोला कि थोड़ा थोड़ा कमी है, एक काम करो तुम सिलो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो उसने फिर मुझे 80 नग माल लेके आया। फिर उसके दिन मुझे 30 नग माल लेके आया। समझ लो कि 110 दर्जन 110 दर्जन माल लेके आया मुझे। 110 दर्जन नहीं, नग। 110 नग माल लेके आया, 10 पीस, 110, 100 और 10 पीस लेके आया। इतना मेरे को सूट दिया। फिर मैंने धीमे धीमे बना के देने लगी, जो कमियां होती थी मुझे वो बेचारा बताता था और मैं सिलाई करके देने लगी। पहली पगार मेरी 3,000 रुपये आई थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी। और जब 3,000 रुपये मेरी आई तो दोस्तों मैंने माता रानी को प्रसाद भी चढ़ाई। मैं बहुत बुरी हालत से गुजरी हूँ। पहले तो मेरे घर वाले मुझे दुख देते थे, सताते थे, और फिर जब मैं अहमदाबाद में रहने लगी तो यहाँ भी मुझे बहुत लोग टॉर्चर करते थे। और जब मेरा माल चलने लगा, मैं सिलने लगी, तो मेरी पगार 3,000 रुपये आई थी। और मेरे आजू बाजू वाली जो माँ बेटी थी वो मुझे बराबर की गाली देने लगी, हमेशा टॉर्चर करने लगी। यहाँ तक कि मुझे अहमदाबाद में अपने बेटे के साथ भी कलंक लगा दी थी। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मुझे वो गली में 3 साल रह के वो गली को छोड़ दी थी। वहाँ पे अपने लड़के को इंजाम लगा दी थी कि इसके लड़के के साथ मेरा गलत रिलेशन है। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, बस मुझे वो नीचा गिराना चाहती थी, बदनाम करना चाहती थी। फिर मैं वो चाली में रहने लगी। वो मालिक रूमलकिन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। वो लोग कभी कुछ नहीं बोलते थे हम लोगों को। अगर हम लोगों को पैसा भी नहीं था ना तो लोग हमेशा सपोर्ट करते थे, साथ देते थे। अगर मैं रूम खाली करके जाने लगी तो रूम मालकिन नहीं जाने देती थी, बोलती थी तुरंत। पर दोस्तों हम लोग परदेश में कमाने खाने आए थे, लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए थे। इसके लिए वो अपने बेटे के साथ मेरे को गलत रिलेशन में जोड़ दी। उसका बेटा चुपचाप खड़ा रहता था, सुनता था और मेरे साथ ऐसा ऐसा करता था। 2 औरत थी, मेरे से लड़ाई भी कर लेती, झगड़ा भी कर लेती, मेरे पे हाथ भी उठाई थी मारने के लिए। मैंने कभी अपने भाई को वाले से नहीं बोली क्योंकि मेरे को बचपन में यही लोग बहुत ज़्यादा सताते थे। मैं कैसी कैसी अपनी औलाद और ज़िंदगी गुजारी हूँ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और हम सब ऊपर गई होगी और मैं अब सब बात आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि अभी भी मेरे साथ क्या क्या होता है। दोस्तों बस आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग हमारी वीडियो में बनी रहिए और हमारी वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों कि हम कितनी मुश्किल से गुजारे हैं और हमारे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है हम लोगों का साथ देने वाला, नहीं सहारा करने वाला। हम लोग बहुत मजबूर हो गए हैं, इसके लिए हम लोग अपना वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि पहले मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बहुत दुख दिया, फिर मेरे ससुराल में मेरी बहन ने मुझे बहुत दुख दिया, और जब मैं अहमदाबाद में कमाने आई तो वहाँ भी मुझे बहुत दुख मिला। अब भी जहाँ भी मैं रही हूँ यहाँ भी मुझे बहुत दुख होता है। पर दोस्तों आप लोगों से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं, अगर आप लोग चाहें तो एक गरीब का हेल्प बहुत जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों बस मुझे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा छोटा सा बच्चा अगर मेरे आँख में आंसू आती है लोग भी रोते हैं, बहुत रोते हैं। पर मैं बहुत मुश्किल, अभी मेरे पति की तबीयत खराब है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। हम लोग पैसे काटते, हम लोग किसी से कहते नहीं,
और मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा की भी बेइज्जती होती है, महसूस होता है। तो आप लोग समझ सकते हो, वो लोग मुझे बचपन में नहीं सपोर्ट किए थे, अब भी नहीं कर सकते। हम लोग इसकी वजह से हम लोग अपना खेत बेचना चाहते हैं। हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इनको हमेशा तबीयत खराब होती रहती है। तो आप लोगों को हमारे और आगे जानकारी के लिए वीडियो कल मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है का आप लोग हमारी वीडियो पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों। चुप हो जाना। बाय बाय दोस्तों।